नमस्कार, एक्सपीरियंस न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर के शासकीय विद्यालय में चल रही भोज यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग बीएससी की परीक्षाओं में शासन प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से नकल कराई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि नकल माफिया राजेश जैन द्वारा संबंधित शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों को सुविधा शुल्क दी जाती है, जिससे वो बेखौफ होकर परीक्षार्थियों को नकल करा रहे हैं। आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार नकल माफिया राजेश जैन द्वारा नगर रक्षा समिति के सदस्य रवि और विजय को पैसे देते मीडिया कैमरे में कैद हुए, और जब रक्षा समिति के सदस्यों को उनका हिस्सा मिल गया तो उन्होंने पैसों को अपनी जेब में रखकर वहां से निकल गए। बताया जाता है कि राजेश जैन परीक्षार्थियों के पास कराने के एवज में छात्र छात्राओं से मोटी रकम वसूलता है, और शिक्षा माफिया राजेश जैन के तार राजधानी सहित जिले से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो कई सालों से धड़ल्ले से नकल सेंटर संचालित किए हुए हैं। अभी तक केवल सुनाया जाता था कि स्थानीय पुलिस इस खेल में लिप्त है, लेकिन आज इन रक्षा समिति के सदस्यों ने साफ कर दिया कि पुलिस के संरक्षण में ही वहां नकल कराई जाती है। नीमच सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चंडोली में दो परिवारों में आपसी विवाद हुआ, जिसमें से तलवार और गोली चलने की बात सामने आई है, जिसमें दो घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिसमें एक पक्ष का कहना है कि तलवार से घायल हुआ है, तो वहीं दूसरे पक्ष में एक महिला घायल हुई है। महिला की पीठ पर गोली लगने से महिला घायल हुई है, वहीं व्यक्ति को तलवार लगी है। तलवार की पुष्टि नगर पुलिस अधीक्षक त्रिलोक सिंह पवार ने की। पुलिस जानकारी के अनुसार खेत में खाद व मिट्टी डालने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। मौके पर सीएसपी टीसी पवार और थाना प्रभारी दीपक खत्री पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच में लिया। शकील तलवार लेकर आए, हमको दोनों जनों काटने के लिए। और अर्चन के हाथ में बंदूक थी, अजय के हाथ में बंदूक थी, माश के हाथ में पत्थर थे, और कालू के हाथ में लड़ता, वो कालू को बीच में काट दिया, और संदीप ने सामने। आपके ऊपर गोली चलाई क्या? गोली चलाई रामचंद्र ने। तो गोली लगी किसी को? नहीं लगी? लगी मेरे पीठ के पीछे। क्या नाम है आपका? भागवंती है। ठीक। कारूलाल और नारूलाल के बीच में दोनों सगे भाई हैं। इनके बीच में ज़मीन को लेकर विवाद हुआ है। एक पक्ष से तलवार और दूसरे पक्ष से फायर आर्म्स का उपयोग हुआ है। दोनों पक्ष के खिलाफ पुलिस प्रकरण कायम करेंगे। इसमें कौन कौन घायल हुए हैं? इसमें कारूलाल एक पक्ष से घायल हुआ और दूसरे पक्ष से भगवंती बाई हुई है। क्या विवाद का कारण क्या देखने में? ये जमीन में मिट्टी डालने और खाद डालने के लेके विवाद हुआ है। तो इसमें गोली चलने की बात भी सामने आ रही है, क्या बात है? तो दोनों पक्ष से अपना प्रकरण कायम कर दिया। नौतपा के पहले दिन शुक्रवार से ही गर्मी के तेवर पिछले दिनों की तरह तीखे बने हुए थे, जिसके चलते अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। लेकिन शाम को मौसम के मिजाज कुछ बदले और कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। वहीं पुराने शहर में कुछ समय के लिए तेज बौछारें भी पड़ी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। हालांकि इस सिस्टम से वातावरण को पर्याप्त नमी नहीं मिल रही है। इस वजह से कहीं कहीं गरज चमक की स्थिति बनने की संभावना है। शुक्रवार को पुराने शहर में स्थानीय सिस्टम बनने के कारण बौछारें पड़ी। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि अरब सागर में मानसूनी हलचल तेज होने लगी है, जिसके कारण 3-4 दिन बाद प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधि तेज होने के आसार हैं। इससे भीषण गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिग्गज नेताओं को भोपाल में ही बसे कैंप बनाने की नसीहत दी है। चर्चा है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर तानापोशी के साथ ही कमलनाथ अपने भोपाल स्थित सरकारी बंगले की रंग रोगन करा चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस का स्वार रूम इसी बंगले से संचालित होगा। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल में अपने लिए आशियाना तलाशने में व्यस्त हो गए हैं। यही वजह है कि सिंधिया ने राज्य सरकार को आवास आवंटन के लिए पत्र लिखा है। हालांकि अभी तक ये पत्र गृह विभाग तक नहीं पहुंचा है। सिंधिया को प्रदेश के अन्य जिलों में घूमने के साथ भोपाल को भी भरपूर समय देने को कहा गया है। सिंधिया अभी तक भोपाल में रहने के लिए वीआईपी गेस्ट हाउस या होटल की शरण लेते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को विकास यात्रा के दौरान सीहोर जिले के नरसुल्लागंज तहसील के ग्राम बालागांव और खात्याखेड़ी में जनसंवाद के जरिए ग्रामीणों से सीधी बातचीत की।
उन्होंने कहा कि विकास का ये यज्ञ निरंतर जारी रहेगा। केवल पुल, पुलिया और सड़कें ही नहीं बनेंगी, लोगों की जिंदगी को भी खुशहाल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जन सेवा की ऐसी लकीर खींचना चाहता हूं जिसे कोई मिटा ना सके। मुख्यमंत्री चौहान ने ग्रामीणों को बताया कि पिछले साल के गेहूं उपार्जन पर किसानों के बैंक खातों में 200 रुपए प्रति क्विंटल के नाम से प्रोत्साहन राशि जमा करा दी गई है। इस वर्ष उपार्जित गेहूं पर 265 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में अगले 10 जून को जमा करा दी जाएगी। राज्य सरकार किसान के पसीने की पूरी कीमत आदर सहित भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की खरीदी पूरी होने तक उपार्जन का काम जारी रहेगा। अगले वर्ष इस कार्य के लिए अलग सेटअप तैयार कर अतिरिक्त अमले की व्यवस्था की जाएगी। श्री चौहान ने ग्रामीणों को अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर काम कर रही है। ये प्यार, लाड़ और आशीर्वाद शिवराज जीवन भर भूल नहीं सकता। जब तक सांस रहेगी तब तक ये याद रहेगा। मैं आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़। अद्भुत प्रेम देने वाले लोग। हमने ये तय किया है कि प्राइवेट कंपनी भी आए जो मेरे बच्चों को रोजगार दे जितने दे सकती है, और स्वरोजगार मेला लगा के जितने बच्चों को काम धंधे के लिए लोन और उसका अनुदान दिया जा सकता है वो देंगे, ताकि जिनके पास काम धंधा नहीं है धीरे धीरे काम धंधे से लगे। अब गरीबी दूर करने के चौतरफा उपाय करने पड़ेंगे। सब नहीं हो पाएंगे ये मैं जानता हूं, लेकिन कुछ तो लगे। फिर अगले साल और देखेंगे भी। और उसके बाद भगवान ना करे, मेरे पास अभी आवेदन आए, मौत हो गई परिवार में, अब बेटा बेटी कैसे पले, तो 60 साल से कम उम्र में, मतलब 18 साल से 59 साल के बीच में अगर मौत हो जाएगी तो 2 लाख रुपया उस परिवार में मैं भिजवाऊंगा, ताकि परिवार की गाड़ी चलती रहे। नहीं तो नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त कब तक साथ दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एक्सपीरियंस न्यूज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।